हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर। जो क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। चलिए मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ सबसे पहले, लीनियर इक्वेशन in two variables, right? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। ओके, चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैंने एक एल्जेब्रिक स्टेटमेंट लिखा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ओके, अब आप ध्यान से इस एल्जेब्रिक स्टेटमेंट को देखिएगा। यहाँ पर ये जो वेरिएबल x है इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट, कोई पावर नहीं लिखी हुई है, तो हम मानेंगे कि इसकी पावर यहाँ पर क्या है, 1। ओके, फिर आप y पे कॉन्सेंट्रेट करिए, y के ऊपर यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या है, 1। ओके, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और y, इसकी पावर भी 1 हो गई, इसकी पावर भी 1 हो गई। तो दैट मीन्स इस एल्जेब्रिक स्टेटमेंट में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो हो गई 1, राइट। तो हमने क्या बोला, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 1। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं, डिग्री, राइट। तो जब डिग्री 1 होती है तो हम उसको नेम देते हैं लीनियर, राइट। ऐसा हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा, मैं एक बार और आपको यहां पर बता रहा था। तो यहां पर x के ऊपर पावर 1, y के ऊपर पावर 1, तो ये जो एल्जेब्रिक स्टेटमेंट है इसकी डिग्री हो गई 1। डिग्री 1 होती है तो हम क्या बोलते हैं, लीनियर। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। अब आप देखिएगा यहां पर अगर आप देखोगे तो इक्वालिटी का साइन है। तो किसी भी एल्जेब्रिक स्टेटमेंट में अगर इक्वालिटी का साइन आता है तो हम उसको बोलते हैं इक्वेशन, राइट। थर्ड आप देखिए यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स कौन से, x एंड y। दो वेरिएबल्स का मतलब यह हो गया कि दोनों डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए, जैसे एक x और एक y। तो यहां पर हैं हमारे पास टू वेरिएबल्स, राइट। तो अब आप ध्यान से देखिए यहां पर आपके चैप्टर का नाम कंप्लीट हो रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दैट मीन्स क्लास 10th के इस चैप्टर में हम इस तरह की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। चलो अब देखते ये हैं कि इस तरह की इक्वेशंस के बारे में हमें क्या पढ़ना है। ओके, अब आप देखो क्लास 10th में आपको इस तरह से इक्वेशंस दी जाएंगी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। सेकेंड मैंने यहां पर लिखा 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, राइट। तो क्लास 10th में आपको इस तरह से दो इक्वेशंस एक साथ देंगे और आपसे बोला जाएगा यहां पर सॉल्व, राइट, फाइन। तो आपको यहां पर क्या बोलेंगे, सॉल्व। अब यह कि सॉल्व का मतलब क्या है, सॉल्व का मतलब है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मतलब आपको यहां पर जो वेरिएबल है x एंड y, इसकी आपको यहां पर वैल्यू निकालनी है, राइट। अब आप देखो अगर वैल्यू निकालनी है तो वी नीड सम मेथड, राइट। तो हमें यहां पर क्या चाहिए होंगे, मेथड चाहिए होंगे, राइट। चलो अब देखते हैं कि यहां पर कौन से मेथड्स हैं। चलिए उसके लिए इधर आते हैं हम लोग। ओके,
तो यहां पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मींस x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, राइट। एक तो हमारे पास मेथड है एल्जेब्रिक मेथड, और दूसरा हमारे पास मेथड है ग्राफिकल मेथड, राइट। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। सेकंड, एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जो ग्राफिकल मेथड है वो सिंगल मेथड है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि क्लास 10th में हमें इस तरह से दो इक्वेशंस एक साथ दे दी जाएंगी और हमसे बोला जाएगा कि सॉल्व का मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सॉल्व करने के लिए हमें मेथड चाहिए, तो हमारे पास दो मेथड है यहाँ पर फिलहाल, एल्जेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर तीन मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम एक एक कर तीनों मेथड्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक मेथड सब्स्टिट्यूशन से, फिर एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर हम लोग किस पे आएंगे, ग्राफिकल पे, राइट। तो हमें स्टार्ट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, राइट। आई विल रब इट, फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करेंगे। फॉन्ट बड़ा लिखूं? ओके, हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, चलिए इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक मेथड है। इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले आपके प्लस और माइनस अच्छे से क्लियर होने चाहिए, राइट, फाइन, क्योंकि उसकी मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं, उसका हमें स्पेशली ध्यान रखना है। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ओके, और स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सॉल्व 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब आपसे बोला गया सॉल्व मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा आंसर। सबसे पहले आप इन इक्वेशंस को दोबारा लिख लें। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, राइट। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2। अब आप क्या करिए, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लें। आप 1 भी कर सकते हैं, आप 2 भी कर सकते हैं, राइट। चलिए मैंने यहां पर सेलेक्ट किया इक्वेशन 1, तो यहां पर मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, यहां पर इक्वेशन 1 लिखता हूं मैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। तो मैंने अपना पहला स्टेप कंप्लीट किया। पहला काम है इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करना। अब मैंने यहां पर इक्वेशन 1 सेलेक्ट कर लिया है। यहां पर आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y। आपको क्या करना है, x और y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है। यहां पर वैल्यू निकालने का मतलब यह है कि जो भी वेरिएबल आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक तरफ रहना चाहिए और बाकी जो इसके नंबर्स वेरिएबल हैं वो दूसरी तरफ चले जाने चाहिए, राइट। कैसे देखिएगा, यहां पर मैंने सेलेक्ट किया x, ओके, तो मैं x को एक तरफ रखूंगा और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाऊंगा। जैसे इसको ले जाते हैं, इसके आगे प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस। तो मैंने यहां पे लिख दिया 5 माइनस 2y।
अभी भी आप देखो x अकेला नहीं हुआ है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट है 3। यहां पर हमें x अकेला रखने का मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सिर्फ 1, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इक्वल्स टू 5 माइनस 2y अपॉन 3, ये 3 यहां पर आ गया, नीचे आ गया। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, x यहां पर अकेला रह गया, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, और बाकी सब दूसरी तरफ है, तो हम बोलेंगे यहां पर x की वैल्यू आई है y के टर्म्स में, और जैसे ये x की वैल्यू आ गई, इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन 3, राइट। तो अब आप देखो, हमने पहला काम ये किया था, इन दोनों में से एक इक्वेशन सेलेक्ट करी, फिर इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, दैट इज x। अब x की वैल्यू आ गई है। अब ध्यान से देखिए, ये x की वैल्यू आपने कौन सी इक्वेशन से निकाली है, फर्स्ट से। तो आपने फर्स्ट से निकाली है, तो इसको आप कहां रखेंगे, सेकंड में। अगर आपने सेकंड से निकाली होती तो आप इसको कहां रखते, फर्स्ट में। सेम इक्वेशन में नहीं रखना है, ओके। तो यहां पर हमने x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है, हम इसको 2 में रखेंगे, ओके। तो यहां पर लिखते हैं बाय substituting the value of x in equation 2 we get, right। हमें x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखनी है। वैल्यू रखने का मतलब x को हटा देना है, x को हटाकर वो वैल्यू रख देनी है। कैसे, देखिएगा, मैं लिखता हूं 7, फिर x है, x हटा दिया हमने, हटा दिया, यहां पर आ जाएगा 5 माइनस 2y अपॉन 3, ये हमने x की वैल्यू रख दी, बाकी सब एज इट इज। फिर प्लस का साइन है, देन 3y एंड देन 10, ठीक है। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7 के नीचे यहां पर कुछ भी नहीं है तो हम मानेंगे 1, राइट। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इंटू 5 माइनस 2y, राइट, और नीचे आ जाएगा 1 इंटू 3, ओके। यहां पर 2 टर्म्स थी, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, अंडरस्टूड है, और ब्रैकेट लगा दिया है ताकि हम मल्टीप्लाई करेक्टली कर सकें। अब आप देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, राइट। 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 5 35, राइट। फिर माइनस का साइन, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 2 14, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 3y, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, राइट। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दे रखा है तो हम उसको 1 एज्यूम करते हैं। यहां पर ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप देखिएगा, यहां पर हमें एलसीएम लेना है, ठीक है, राइट। तो यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के 2 तरीके हैं, राइट। अभी सिंपल वाला देखते हैं, बाद में दूसरा वाला भी देखेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, ओके। 3 इंटू 1, इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 1, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अगर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा 35 माइनस 14y, फिर प्लस का साइन, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9। इस तरह से हमने एलसीएम लिया, राइट। तो एक एलसीएम हम इस तरह से भी लेते हैं, एक दूसरे तरीके से भी लेते हैं, जहां आएगा मैं आपको बता दूंगा, या आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा, राइट। एनीवे, अब हम कैलकुलेशंस पे आते हैं। अब आप देखो यहां पर -14y प्लस 9y, एक प्लस है एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो 14 माइनस 9,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो मैंने लिख दिया 35, फिर 14 माइनस 9 5, और साइन किसका आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर है, जो बिगर नंबर है, वो नेगेटिव है। नीचे 3 इंटू 1 3, राइट, और यहां पर आ गया 10। ओके, अब आप देखें 3 को हम इस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 35 माइनस 5y, 3 इंटू 10 30। ओके, 35 30 को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, 5y को उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहां पर आ जाएगा 35 माइनस 35, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5y इक्वल्स टू 5। हमने LHS को RHS बना दिया, RHS को LHS बना दिया, एक ही बात है। अब y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 5/5, तो दैट इज 1। इस तरह से हमने क्या किया? y की वैल्यू निकाल ली, राइट। पर अभी भी x की वैल्यू आनी बाकी है। ओके, तो एक बार दोबारा देखते हैं, देखो बिकॉज स्क्रीन फुल हो गया है, मुझे रब करना पड़ सकता है। ओके, तो एक बार हम देखते हैं कि हमने किया क्या है। हमसे बोला गया सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, और मेथड फॉलो करना है सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख देंगे 1 और 2। इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेंगे। हमने 1 किया, फिर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने x की वैल्यू निकाली। हमने x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली थी, तो इसको 2 में रख देंगे। इधर हमने 2 में रख दिया, और ऐसा करने से ऑटोमेटिकली हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास टारगेट है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पर, बाय substituting the value of y in इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रखनी है y की वैल्यू। अब आप बोलोगे सर 1 और 2 में क्यों नहीं? 1 और 2 में भी रख सकते हैं, बट 3 में रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो हम इसलिए 3 में रखेंगे, राइट। तो यहां पर लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, राइट। तो अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखना है, ठीक है, राइट, फाइन। तो मैं इसको इक्वेशन 3 में रखने जा रहा हूं, बट सिंस जगह खत्म हो गई है तो मैं इस साइड को इतना रब कर कर बाकी की स्टेप्स इधर लिख देता हूं। ओके, तो आप देखिएगा, ओके चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, जो y की वैल्यू है उसको इक्वेशन 3 में रख रहे हैं। तो इक्वेशन 3 में रखते हैं x इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 1, y हटा दिया और y की जगह जो इधर वैल्यू आई थी इसको क्या लिख दिया यहाँ पर 1/3। बस आ गया हमारा आंसर। 5 माइनस 2, 2 इंटू 1 2, राइट। x इक्वल्स टू 3/3, दैट इज 1। तो देखो हमसे जो बोला गया था ना वो हमारा काम पूरा हो गया। दैट मीन्स हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। ओके, अब हम लोग यहां पर एक फाइनल आंसर लिख लेते हैं, राइट। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 is the solution of given system of simultaneous linear equations, right। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है।
तो मैंने आपको एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने सिर्फ बताया है, राइट, आपको सिर्फ समझाया है, राइट, पर आपको समझ में तब आएगा जब आप इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखेंगे एक बार, और उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा वर्कशीट में, राइट, उसको आप करेंगे, फिर कंसर्न टीचर से डाउट पूछेंगे, राइट, तब आपको ये मेथड क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने हर एक स्टेप लिखी है, बिकॉज ये पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर प्लस भी बताया, माइनस भी बताया, मल्टीप्लाई भी बताया, ठीक है, राइट, ये सारी चीज़ें बताई हैं, बट ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सब बता दिया है। आप अपने हिसाब से कुछ स्टेप्स कम भी कर सकते हैं, राइट। मैंने अपनी तरफ से एक कंप्लीट क्वेश्चन दिया है, राइट, ताकि सबको समझ में आ जाए। ओके, तो आई होप ये आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आपका ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, राइट। तो ये आपके पास वीडियो आएगा तो इसके साथ एक वर्कशीट भी आएगी, ठीक है, राइट, वो वर्कशीट आपको ज़रूर करनी है। ओके फाइन, अब हमारा इसके बाद जो क्लास का है वो है एलिमिनेशन मेथड, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, राइट। बाय।